एक पॉलिनोमियल है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस टू, और इसको डिवाइड करना है एक्स प्लस टू से, और डिवाइड करके आपसे ये पूछा जाए कोसेंट और रिमाइंडर। देखो अगर केवल रिमाइंडर पूछा जाता है, अगर केवल ये पूछा जाए कि रिमाइंडर फाइंड आउट करो, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप क्या करते हो, अपनी नाइन्थ में किया हुआ है, ये आपका पॉलिनोमियल पीएक्स है, और इसको अगर आप x प्लस टू को जीरो के इक्वल करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस टू आएगी, और उसी x की वैल्यू माइनस टू को रख दोगे, जो आएगा वही रिमाइंडर हो जाता है। आपने ऐसा किया हुआ है नाइन्थ में ना। हाँ, तो भी ये कर सकते हैं कि अगर ये जीरो आ जाएगा x की वैल्यू माइनस टू रखने पर, तो वो फैक्टर होगा x प्लस टू। लेकिन बच्चों रिमाइंडर तक तो चलो ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए रिमाइंडर और कोसेंट दोनों बताओ तो, और विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो हालांकि ये आप किसी बोर्ड अथोराइज्ड एकेडमिक में नहीं यूज करोगे। हाँ, एक ट्रिक है, आप चाहो कम समय में डिवीजन हो सकता है तो देखिएगा, मैं बिल्कुल। तो देखिए करना क्या है, आप सबसे पहले मैं जो ट्रिक समझा रहा हूँ सुनिए। सबसे पहले जो भी यहाँ पर ये जिस भी क्यूबिक हो क्वाड्रेटिक हो, मैंने जानबूझ के क्यूबिक लिया, अगर आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, तो जहां पर जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं विद साइन, आप उनको लिख लीजिए। जैसे एक्स क्यूब क्या कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और ये लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है, 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हमने क्या किया, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं प्लस ये जो लास्ट जितने जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हमने विथ उसके साइन हमने लिख लिया। इधर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे x प्लस टू है, तो ये प्लस टू है ना बच्चों, तो जो भी इसका, जैसे ये प्लस टू है तो इसका अपोजिट अगर माइनस टू होता तो हम प्लस टू लेते। यहाँ पे प्लस टू है तो बाहर हम यहाँ पे लेंगे -2। बाहर क्या लेंगे, हाँ साइन चेंज करके लेंगे। ये उसी तरह है जैसे जीरोस निकालने के लिए उसको जीरो की इक्वल करके तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, सपोज करो वही है वो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -2, हमने यहाँ पे -2 रखा, मतलब अगर ये -2 होता तो हम यहाँ पे +2 लेते। अगला प्रोसीजर सुनिए, अब आपको करना क्या है, -2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, -2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, -2 आएगा। लेकिन उस -2 को बच्चों, उस -2 को आप इसके नीचे ना लिखकर, आप एक पहला डिजिट छोड़कर माइनस मतलब सेकेंड टर्म के नीचे लिखिए। क्या मैं बोल रहा हूँ, -2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में, और जो आया उसको आप सेकेंड टर्म के नीचे लिखोगे। ठीक, ओके। अब देखिए -3 -2 ये दो है ना, इन दोनों को जरा ऐड करिए, कितना होगा, -5। इस -5 का आप इस -5 का -2 में फिर से मल्टीप्लाई करिए, जो बाहर -2 10 आएगा ना, तो प्लस का 10 आएगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 10। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। अब देखिए फिर, अब इन दोनों को फिर ऐड करिए, 10 और 1 कितना होगा, 11। 11 का फिर -2 में मल्टीप्लाई करो, -22, तो यहाँ पे लिख दो -22। बस काम आपका हो गया। बस अब इनको ऐड कर लो। ऐड कैसे करना है, जैसे 2 -2 तो ये -20 आएगा, 1 + 10 कितना आएगा, 11 आएगा, -3 -2 कितना होगा, -5, और ये 1। यहां तक कोई दिक्कत? तो बच्चों अब देखिए, ये जो लास्ट वाला नंबर है ये बच्चों होगा रिमाइंडर। अब ये जो इधर के 3 टर्म्स बचे हुए, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, आप यहां से ऐसे स्टार्ट करिए, 11 पीछे से प्लस ये क्या है, -5, तो यहाँ पे लिखिए -5x, फिर आगे ये क्या है, 1, तो ये हो जाए, यहाँ पर x के बाद क्या आएगा, x², यानी देखिए x² का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -5। हाँ, कहने का मतलब इधर पीछे से आप चल, हाँ, तो बिल्कुल यही आएगा ही। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि विदाउट डिवीजन आपको ये आपका आ गया बच्चों कोसेंट, ये आपका आ गया रिमाइंडर। ये तो चलो मैं मान लो आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, एक दो बार अगर आप कर लोगे बच्चों तो मतलब टाइम नहीं। हाँ हाँ, ये कोसेंट नहीं, कोसेंट ये आया जो ये एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये वेरी है ना, ये रिमाइंडर आया है -20, और कोसेंट आया है x² -5x + 11। ठीक है, तो ये समझ में आया? हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। आया ना समझ में ये? ओके।
अब एक और चीज हमें बतानी है, क्योंकि अविनाश या शायद नंदनी ने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें ये दिया हुआ है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको बताना है, और ये गिवन है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, हाँ। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सम दिया हुआ है, मतलब जिनके जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बच्चों ये 3 दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, बच्चों ये -1 दिया हुआ है, और अल्फा बीटा गामा ये -3 दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आप लोगों ने, हाँ, तो एक्स क्यूब माइनस फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों, क्वाड्रेटिक का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और मैंने कहा था कि इस फार्मूले में आप बाहर किसी कांस्टेंट कैसे मल्टीप्लाई कर दो, ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं। क्यूबिक के लिए भी ऐसे ही केस होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ पे होगा एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, और इसमें भी आप चाहो तो कांस्टेंट केस है, ये कांस्टेंट है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब बस ये देखिए आपके पास वैल्यू पता है, जैसे ही वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं, क्या आएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस एक्स प्लस 3, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में। तो ये नंदनी का क्वेश्चन था कि ये तीनों कंडीशन दी हुई थी, और पूछा जा रहा था अगर ये तीनों कंडीशन दी हुई तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरेट करो। ये सीधा सीधा फार्मूले पे आप रख दोगे, आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था वो अविनाश का था, उनका भी छोटा सा ही क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। उनका तो सीधा सीधा क्वाड्रेटिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आई थिंक नंदनी ये क्वेश्चन आपका ही था, आप देखिएगा, ये आपने ही क्वेश्चन पूछा था, जिसमें फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस 3 -1 -3 रेस्पेक्टिवली। ये आप ही का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अविनाश ने पूछा हुआ है, द सम ऑफ द जीरोस, उनका सेम यही पैटर्न पे क्वेश्चन है, लेकिन इनका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पे है। उनका ये कहना है कि अगर सर सम ऑफ जीरोस किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -1/2 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा ये -3 है, अल्फा प्लस बीटा -1/2 है, अल्फा इंटू बीटा -3 है, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे ख्याल से ये भी आसान है, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2 एक्स -3। हाँ, यहाँ पे एक काम आप चाहो तो कर सकते हो, आप 2 को एलसीएम ले सकते हो, तो बाहर k/2 हो जाएगा, और ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स -6, ऐसा आप लिख सकते हो, या यहाँ पे भी, हाँ तो भी कोई, हाँ तो भी सही है। तो ये एक इनका क्वेश्चन था, दोनों ही इजी इजी थे। एक क्वेश्चन इनका और था अविनाश का, वो भी इजी ही है, तो पहले उसको भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनका क्वेश्चन ये है, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल, और मैंने इसी पॉलिनोमियल को एग्जांपल लेके अभी जो ट्रिक समझाया था, मैं इसी पॉलिनोमियल को लिया ही था, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये कोई बच्चों पॉलिनोमियल है, सपोज करो पी एक्स, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई एनी पॉलिनोमियल जी, इस पॉलिनोमियल को बच्चों किसी पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब वो जी एक्स क्या है हमें पता ही नहीं, लेकिन ये बोला जा रहा है डिवाइड करने के बाद कोसेंट और रिमाइंडर हमें पता है। कोसेंट बच्चों हमें दिया हुआ है, द कोसेंट विल बी x-2, कोसेंट x-2 है, और रिमाइंडर है -2x+4, -2x+4। ये बताइए जी एक्स नहीं फाइंड आउट कर सकते,
यस, पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वही रिमाइंडर थ्योरम है ना, है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइड। तो बस यहाँ पे ये पी एक्स है। अब देखिए कैसे ये आएगा, हमें निकालना क्या है, जी एक्स निकालना है। तो जी एक्स कैसे आएगा, पी एक्स माइनस आर एक्स डिवाइडेड बाई, ऐसे इसी से जी एक्स आएगा। अब बस, अब पी क्या है, पी एक्स माइनस आर एक्स, जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा, जब पी एक्स में से आर एक्स, यानी ये पी एक्स है ये आर एक्स है, तो देखो ये आएगा क्या, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस एक्स है, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस थ्री एक्स हो जाएगा। कैसे, आप माइनस कर रहे हो ना, ये हमारे लिए आपके लिए ये क्या है, आर एक्स है। तो जब आप पी एक्स माइनस आर एक्स करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं, इन दोनों का। तो x प्लस टू एक्स ये हो जाएगा थ्री एक्स, और टू माइनस फोर ये हो जाएगा माइनस टू, और इसको डिवाइड करना है क्यू एक्स, क्यू एक्स मतलब x माइनस टू, एक्स माइनस टू। तो बच्चों जैसे ही इसको डिवाइड करोगे तो जो कोसेंट आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा कि नहीं। अब डिवाइड तो आप कर लोगे ना, x माइनस टू से इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिखोगे तो देखो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, यहाँ पे माइनस एक्स लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, यहाँ पर ये कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन, तो ये प्लस वन करने पर ये रिमाइंडर हो जाएगा जीरो। और यानी जो जी एक्स हमें चाहिए था, इस जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आया समझ में। तो ये बस डिवीजन एल्गोरिदम यानी रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमें जीएक्स फाइंड आउट करना था, तो बस प्रोसीजर उसी फार्मूले पर रख के और लास्ट में डिवाइड कर दिया, आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन तो हो गए। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है राहिल का भी, इसमें से दो क्वेश्चन राहुल राहिल का है, एक इसमें से नंदनी का भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन है, और इस पैटर्न पे आपको रेफरेंस में क्वेश्चन कई मिल सकते हैं, तो देखिएगा क्या है। हाँ, घुमा फिरा के इस तरह के क्वेश्चन, मतलब उसमें रिलेशनशिप वाले हैं, कहने का मतलब आपको डायरेक्ट, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक की बात अगर करें तो क्वाड्रेटिक में बच्चों आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दो ही चीज पता है, लेकिन पूछ सकता है उसको कई तरीके से। तो बोला ये जा रहा है इस तरह के आपको कई क्वेश्चन मिल सकते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा है, इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा है, तो आप बताइए अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे ये निकालना है, आपको पता है ये वैल्यू हम ऐसे निकाल नहीं सकते, या तो हमें जीरो, यानी इसका आंसर जो भी आएगा वो एबीसी के फॉर्म में आएगा। लेकिन आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसको अल्फा और बीटा के फॉर्म में लाना हो बच्चों, तो आप करोगे क्या, आप गिवन रिलेशन जो भी दिया हुआ है उसको आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में किसी भी तरीके से कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करके देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। ओके, अब ये बताइए, आ, ध्यान से सुनिएगा, अगर लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सभी लोग जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, होता है क्या। तो यहां से अगर मैं ये लिख दूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसी को कोई प्रॉब्लम। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आपके पास आइडेंटिटी है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब देखिए ये कहीं ना कहीं, अगर इस ब्रैकेट को ए आप मान के चलो, इस ब्रैकेट को बी मान के चलो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है।
तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल माइनस 2ab। तो 2a की वैल्यू अल्फा स्क्वायर, b की वैल्यू बीटा स्क्वायर। यहां तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके। क्या अभी आपका देखिए यहां से आपको दो चीजें पता है, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरो से तो दो ही चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। यही पता है कि नहीं बच्चों? अब देखिए यहां पर तो हम चलो यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख देंगे, वैल्यू रख देंगे, लेकिन अभी भी ये दिक्कत करेगा। तो यही रिलेशन जो अभी लगाए थे फिर से यहाँ पे लगाए। कौन सा रिलेशन? यही वाला। मैं हाँ, कहने का मतलब ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस बार a आपके लिए अल्फा है और b आपके लिए बीटा है। फिर से इसमें लगाओ तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और बाहर ये पूरे का जो स्क्वायर लगा था ये तो लगा ही रहेगा, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फा बीटा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब जरा ये एक्सप्रेशन देखिए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में आ गया कि नहीं? और दोनों की वैल्यू हमें पता है, बस अब आपको ये वैल्यू पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहां पर हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए, तो ये हो जाएगा सी बाई ए पूरे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए वैल्यू वैल्यू बच्चों आप लोगों ने रख दी, वैल्यू आप लोगों ने रख दी, बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई चाहो तो कर लो, बस वही हो जाएगा आंसर। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस लगा हुआ है लेकिन स्क्वायर है बच्चों तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, और माइनस आगे क्या है 2c बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप चाहो तो ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, जब ए स्क्वायर एलसीएम ले लोगे बच्चों ये आएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो बहुत कर सकते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 2। अब इसको देखो सिंपल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे नीचे ए टू दावर 4 कर दो, 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आप नीचे ए की पावर 4 एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर आंसर। तो सिंप्लीफिकेशन से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के बाद आपसे जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप कर लो और वहीं पे छोड़ दो आपका आंसर। आया समझ में? अच्छा अभी इसमें क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, देखिए अभी तो ये मैंने एक क्वेश्चन बताया, अब इसमें इसी इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन नंदनी का भी था, लेकिन नंदनी का क्वेश्चन इससे बहुत आसान हो जाएगा। नंदनी का क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन यही है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बताए, और अल्फा बीटा उसके जीरोस हैं, तो आप अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू निकालें। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और होल अपॉन में क्या है, अल्फा बीटा। आप इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा का अलग अलग करके लिया, ऐसे लिखा करेंगे तो बस अब वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है ना, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का ये होल स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा बीटा का मतलब 2c बाई ए, और अपॉन में अल्फा बीटा का मतलब c बाई ए। कोई दिक्कत यहां तक? बस अब ऊपर ए स्क्वायर ले लो एलसीएम, जब ए स्क्वायर एलसीएम लोगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये सी बाई, ये बच्चों सी बाई ए है तो इंटू में ए बाई सी हो जाएगा कि नहीं, ए ए से ए कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। अच्छा कुछ कुछ बुकों में इसको ऐसे भी करके लिख सकता है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 2ac अपॉन ए सी, अलग अलग करके ए सी से ए सी काट देगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 2।
नहीं नहीं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो बोलो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन और है इस पे, वो राहिल का ही क्वेश्चन है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है बच्चों, स्टैंडर्ड वाली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बोला जा रहा है कि आप किसकी वैल्यू निकालो। और मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाएगा ये, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। दोनों में कुछ कॉमन है, अल्फा बीटा कॉमन है, यहां से बचेगा अल्फा। यही आएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। आया समझ में? ओके। हाँ बस। हाँ, यानी इस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको रेफरेंस में कई क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म का रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अल्फा बीटा में इस तरह से घुमा फिरा के क्यूबिक फॉर्म में दे सकता है। तो चाहे जिस भी फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछे, हमारा एम यही होना चाहिए कि उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में हमें लाना है, तभी आप ये वैल्यू पुट कर पाओगे। ठीक। ओके। अब एक अच्छा क्वेश्चन पे जो अभी तक में सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, जितने भी क्वेश्चन बताए ठीक है, ये भी ठीक ही थे, लेकिन नंदिनी का क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन नंदिनी का था ये। उनका ये क्वेश्चन था, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक बच्चों पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। क्या? प्लस क्यू एक्स माइनस आर। पूछा क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल मे बी इन एपी, मतलब इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं बच्चों, वो किस में हो? एपी में हो। अच्छा। हाँ, अब एपी देखो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है और हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, तो फिलहाल एपी का मतलब यही होता है कि ऐसे मिनिमम थ्री नंबर्स या ऐसी सीरीज, मिनिमम थ्री नंबर होने चाहिए जिसमें डिफरेंस सेम हो। डिफरेंस सेम होने का मतलब, जैसे मैं बोलूँ 2 4 6, तो देखो सभी में टू टू ऐड हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं 4 8 12, तो 4 4 की गैपिंग है कि नहीं? तो अभी जब भी एपी में थ्री, अब मैंने, अगर कल आपको याद हो तो मैं क्वेश्चन कोई करा रहा था, शायद ऑप्शनल का था, तो उसमें ए माइनस डी ए प्लस डी लिखा हुआ था। मैंने कहा था जब एपी पढ़ाएंगे तो आपको, तो यहाँ पर बच्चों हम मानेंगे, लेट द थ्री जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, लेट द थ्री जीरोस ऑफ पी एक्स, मतलब एबव पॉलिनोमियल, या तो ए के फॉर्म में मानो, अगर मैं अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, आ, या या फिर चलो ए के फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्या, ए माइनस डी ए ए प्लस डी। अगर मैंने, मतलब हमारे लिए बच्चों ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है, ठीक है। कल कल इसी तरह से एक ऑप्शन क्वेश्चन था ना जिसमें ये तीन जीरोस दिया हुआ था। अब 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 क्योंकि यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है, और कहीं ना कहीं ये गिवन है, ये तीनों जो इसके जीरोस होंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, उसके जीरोस एपी में हैं। तो अगर जीरोस एपी में, तो हमने मान लिया वो तीनों जीरोस क्या हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी। आप ध्यान से देखो, इसमें सभी में डिफरेंस सेम है, मतलब हर एक टर्म में अगर बच्चों आप डी ऐड करोगे, अगर आप हर एक टर्म में डी ऐड करोगे तो अगला टर्म मिल जाएगा कि नहीं? है ना? तो कहने का मतलब हमने मान लिया कि ये थ्री जीरो। ओके। अब हम जानते, अब हमारे लिए अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। वी नो द रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये हमें पता है। तो जब यहां पर आप रखोगे तो अल्फा की वैल्यू है माइनस ए माइनस डी, बीटा की वैल्यू है ए, गामा की वैल्यू है ए प्लस डी, और माइनस बी बाई ए करोगे तो बच्चों केवल पी आएगा कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे ये माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, थ्री ए इक्वल टू पी, और ए इक्वल्स टू पी बाई थ्री। यहां से कोई दिक्कत? अच्छा, एक और चीज हम ये लिखने जा रहे हैं, सिंस स्मॉल ए इज वन जीरो ऑफ पी एक्स, देयरफॉर पी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। आप लोग एग्री करते होंगे इस चीज?
अगर देखिए जीरो तो तीनों तीनों ही टर्म है, लेकिन क्योंकि ए की वैल्यू हमको पी के फॉर्म में, हाँ, तो अगर ये इसका जीरो है बीटा यानी कि ए की बात करें, अगर ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो इसका क्या मतलब कि इस वैल्यू को अगर हम एक्स की जगह पे रख दें तो पी एक्स जीरो होगा कि नहीं। तो ए अगर आप रखोगे तो ये हो जाएगा क्या, ए क्यूब माइनस पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए माइनस आर इक्वल्स टू जीरो। कोई दिक्कत। अब ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है पी बाई थ्री, रखो ए की जगह पे, ये हो जाएगा पी क्यूब क्योंकि ए का क्यूब है और अपॉन में 27 माइनस पी ए स्क्वायर का मतलब पी स्क्वायर बाई 9, तो पी, तो ये हो जाएगा पी क्यूब बाई 9 क्योंकि एक पी यहां पर ऑलरेडी है, और ए स्क्वायर जब आप करोगे तो पी स्क्वायर बाई 9 तो पी क्यूब बाई 9 प्लस क्यू ए की जगह पे पी बाई थ्री रखोगे तो ये हो जाएगा पी क्यू बाई थ्री माइनस आर इक्वल्स टू जीरो। कोई दिक्कत। 27 बच्चों पूरे में ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा पी क्यूब माइनस थ्री पी क्यूब प्लस 9 पी क्यूब प्लस माइनस 27 आर इक्वल्स टू जीरो। यही होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। ओके, अब देखिए आगे देखिए। अब जरा देखिए इस 27 को अगर मैं आरएचएस में भेज दूं तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। और पी क्यूब में से थ्री पी क्यूब माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस टू पी क्यूब, और प्लस में 9 पी क्यूब माइनस 27 आर इक्वल्स टू जीरो। कोई दिक्कत। ओके, अब देखिए यहां से करिए क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 पी क्यूब इक्वल्स टू, माइनस वाले टर्म को आप चाहो तो आरएचएस में भेज दो, ये हो जाएगा 2 पी क्यूब प्लस 27 आर, ऐसा लिख सकते हैं। तो बस यही आपका हो जाएगा बच्चों आंसर, क्योंकि हमसे ये बोला जा रहा है फाइंड द रिलेशन, मतलब आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी थी, वो कंडीशन बताइए जिसमें इसके जीरोस क्या हो एपी में। तो इस कंडीशन पे जब ये पी क्यू आर के बीच में ऐसा रिलेशन होगा जहां पे पी क्यू आर गिवन पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स थे, तो जब पी क्यू आर के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होगा तो गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस एपी में होंगे। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा बोलो। हाँ, अरे उधर दो टर्म माइनस में थे, रिकॉर्डिंग में आप देखना, जो दो टर्म एलएचएस में माइनस में थे हमने उन्हीं दोनों को आरएचएस में भेज दिया तो दोनों प्लस में हो गए, और हमने कुछ किया थोड़ी अलग से। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x+24 माइनस 5x² माइनस 2x+24 माइनस 2x+24। ये भी नंदनी का ही क्वेश्चन है, और इनका ये कहना है क्वेश्चन का कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और गिवन है प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस, मतलब अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 12, ये गिवन है बच्चों। तो चलिए करते हैं। सिंस अल्फा बीटा गामा, इसके तीनों जीरोस यानी अल्फा बीटा गामा हमें चाहिए, अल्फा की वैल्यू बीटा, तो देखिए अल्फा, हाँ वही मैं यूज कर रहा हूँ, सिंस अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी बाई ए, यही होता है कि नहीं क्यूबिक में। तो ये हो जाएगा -24, और अल्फा बीटा की वैल्यू 12 है, तो 12 इंटू गामा इक्वल्स टू -34, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी -2। कोई दिक्कत। ओके, अभी अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें अल्फा और बीटा, राहिल अटेंडेंस ले लेना। हाँ, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा भी अभी हमें चाहिए। तो करेंगे क्या, एक और रिलेशन हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ ऑल द जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यानी ये 5 होगा। अब यहाँ पर गामा की वैल्यू,
तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 5, या फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7 लिख सकते हैं। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा 7 है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और अल्फा इंटू बीटा 12 है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। एक्चुअली बच्चों हमको अल्फा और बीटा ही तो चाहिए, तो बस कैसे निकालेंगे देखिए, आप चाहें तो एक वैल्यू यहां से उठाकर यहां रख दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंस सिंस वी नो दैट एक इसी तरह से ये रिलेशन भी आप नोट कर लो, या होता है, काम देगा किसी न किसी क्वेश्चन में। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये फार्मूला है क्या? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। जरा देखो, आप आरएचएस को जरा ओपन करो, क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो जब 2 अल्फा बीटा में माइनस 4 अल्फा बीटा करोगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा कि नहीं? तो ये अल्फा, हाँ, तो बस अब यहां से हो जाएगा क्या? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 4 अल्फा बीटा मतलब 48। तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी अल्फा माइनस बीटा हमारे लिए 1 आ गया कि नहीं? क्योंकि 1 करोड़ 1 ही होता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, और एक इक्वेशन हो गई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7, ये पहली इक्वेशन थी। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो बीटा, तो 2, हाँ, तो 2 अल्फा इक्वल्स टू 8, तो अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू 4 इस पे रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी कि नहीं? भाई 4 रखोगे, 4 को आप आरएचएस में भेज दो, 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3, तो तीनों वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू 3 है, और गामा की वैल्यू -2। हाँ हाँ, अब तक बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, आप किसी भी मेथड यूज कर, ऐसा नहीं है कि आप यही यूज करिए। ओके, तो अब दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कितने? दो क्वेश्चन। तो शायद एक क्वेश्चन हो पाए और एक क्वेश्चन तक में शायद टाइम आउट हो जाए, देखते हैं। हाँ, तो शायद अब जो दो क्वेश्चन मैं अभी आज की डेट पे लिखे हुए हैं वो तुम्हारे ही हैं, दो क्वेश्चन। चलो देखो, पहले एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ठीक, और अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। इसमें भी देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ से अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ये हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 होगा। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जब आप अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, c/a मतलब 4/3। अब बस यहाँ पे इसको क्या करो, इन दोनों में अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, इन दोनों में आप अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, और इसको ऐसे लिखा रहेंगे, क्योंकि हमारा काम यही है सभी को अल्फा प्लस बीटा। और अभी बस ये डिस्टर्ब कर रहा है पहले वाले का न्यूमरेटर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अपॉन में अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। बस अब आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2 रखना है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 4/3 हो जाएगा। क्यों राहिल? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, हाँ, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2 रख देना, और अल्फा इंटू बीटा जहां पर है वहां पे 4/3 रख देना। ओके, चलो जल्दी से चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन बच्चों क्या है आज की डेट का? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, इस पॉलिनोमियल के अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं, ठीक है, देन प्रूव दैट, कहीं ना कहीं काम वही है बच्चों, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू p to the power 4 upon q square, p to the power 4 upon q square minus 4p square upon q minus 4p square upon q plus 2। आप एलएचएस ले लीजिए और देखिए ये अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो यहाँ पे दो चीज मिलेगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू q। मिलेगा कि नहीं? बस अब आपको एलएचएस लेना है, एलएचएस में आप एलसीएम लोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 हो जाएगा। अब फिर वही काम करना है जैसे अभी हमने स्टार्टिंग के किसी क्वेश्चन में अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को शायद तोड़ा है अगर आपको याद हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अपॉन में ये अल्फा बीटा का स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर इसको फिर से एक बार तोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर और पूरे के अपॉन में अल्फा बीटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपका काम बस अब आपका काम क्या है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पी रखो और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्यू रखो और अलग अलग कर देना, अलग अलग करके आरएचएस आ जाए। ठीक है, तो मैंने लास्ट के दो क्वेश्चन समय की कमी होने के कारण देखो मैंने डिटेल में नहीं बताए हैं, उसको आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है, आप लोग उसको आगे कंप्लीट करिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप लोग क्लास में पूछ लीजिएगा। और जो आप लोग के बचे हुए क्वेश्चन हैं चाहे नंदनी के हों या राहिल के हों या कुछ मेरे क्वेश्चन हो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, देन फिर हम लोग किसी अगले चैप्टर पे आएंगे।